अब बात करते हैं पियाजे के कुछ अन्य सिद्धांतों के विचारों के बारे में कि और क्या कहते हैं। तो पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। उसने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विकास की अवस्थाओं तथा संज्ञान की महत्व की ओर आकर्षित किया। पियाजे के सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं, देखते हैं हम लोग। पहला तो है निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। तो बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता या सामना नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल कॉपी करना नहीं है, ठीक है, ये इन्वेंशन पर भी आधारित रहता है, खोज करना भी नई चीज़ों की। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जैसे एक 4 साल का बच्चा है और वो अलग अलग टाइप के बोल जो होते हैं या प्याले जो होते हैं या अलग साइज के, उनको एक क्रम में लगा देता है, उनको क्रम अनुसार लगा देता है। तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। किसी ने बताया तो नहीं कि छोटे के हिसाब से लगाना है कि बड़े के हिसाब से लगाना है, उसने तो लगा दिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये था पहला, निर्माण और खोज। दूसरा जो विचार है वो है, ये सिद्धांत के अंतर्गत कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य या मेंटल रूटीन से है जिसकी मुख्य विशेषता मननशीलता है, रिवर्सिबिलिटी है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशंस का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला तो है सात्मीकरण, असिमिलेशन। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या आइडिया या वस्तु का समावेश हो जाना, उसमें शामिल हो जाना। पियाजे का विचार का अर्थ बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय, परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशन से है। प्रत्येक बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाओं या ऑपरेशंस के सेट विद्यमान होते हैं। इन पुराने ऑपरेशंस में नए विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाता है। जो पुराना हम लोगों ने बात सीखी होती है उसी में नई बात को हम लोग समाहित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट इसी का है, अभी कार्य क्रिया के अर्जन पे बी पॉइंट, व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई स्थितियाँ या कंडीशंस के साथ समायोजन करना या कंपेटिबिलिटी सीख जाते हैं। मानसिक वृद्धि में सात्मीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने आप को व्यवस्थित करता रहता है जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार व्यवस्थापन संतुलन कहलाता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो आता है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टेजेस। पियाजे ने विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी? तो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड। यह जन्म से 24 महीने, जो मैंने बात की थी, 2 साल तक होती है। इस आयु में उसकी वृद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, ठीक है। जैसे पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। पियाजे ने सेंसोरी मोटर अवस्था को पुनः निम्न 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसी अवस्था को उसने और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो कि है, पहला तो है प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था है। फिर आती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 1 से 3 माह तक की अवस्था है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 4 से 6 माह तक की अवस्था है। फिर आती है गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। यह 7 से 10 माह तक की अवस्था होती है। फिर बात आती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 11 से 18 माह तक की अवस्था है।
अंतिम फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड, यह अवस्था वह है जो बालक लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। 24 माह तक पहुँचते पहुँचते इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए वो नई चीज़ों को सीखता है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए योग्य हो जाता है। पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को उनको सिखाना पड़ता है, वो अपने स्तर पे वो बातें नहीं सीख पाते हैं। फिर आती है तीसरी अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। यह अवस्था 11 वर्ष की अवस्था है, 7 साल से 11 साल की अवस्था है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर होते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके संबंध में तर्क, जो जैसे पहले से बात उसे पता है उसके बारे में वो तर्क वितर्क कर सकता है। अब बात करते हैं चौथी और अंतिम अवस्था की, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशंस को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अमूर्त नियम मतलब नए नए नियम अपने मन में वो बना सकता है। तो ये थी उसकी अवस्थाएं। अब पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में है, पहली अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष वाली। फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। तो ये था आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, और इन 2 वीडियोस में मेरे हिसाब से आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ का डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रख के हम लोग से सीधे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।